राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। दीपावली की पूजा विधि तो आप सबके साथ मैंने शेयर की है और आप लोगों ने पसंद भी बहुत की। इसके अलावा किया जाता है दीपावली की रात में हवन, एक गुप्त हवन किया जाता है। इसमें घर के ही सदस्यों को जो है ना बैठना चाहिए। क्या क्या सामग्री होती है, सबसे पहले आप लोग सभी सामग्री देख लीजिए। आपको खीर जरूर बनानी है चावलों की, क्योंकि माता लक्ष्मी को जो है ना चावलों की खीर अति प्रिय है। तो इस हवन में आप माता लक्ष्मी के लिए चावलों की खीर बनाएं। केलों के इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें। खीलें आपको लेनी है, गाय का घी लेना है देसी, और ये है हवन सामग्री जिसमें बेलगिरी भी कूट कर जो है ना हमने डाल दी है। पूरा मैं आपको बताऊंगी बेलगिरी कैसे होती है, जिनको नहीं पता है उनको दिखा दूंगी। तो उसको बारीक आप खलबत्ते से कूट लीजिए इस तरह के। देखिए मेरे से तो इतना बारीक नहीं हुआ, अगर आप बारीक कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। हवन सामग्री आपको मार्केट में मिल जाएगी, उसी हवन सामग्री में मैंने ये बेलगिरी डाल दी है। इसके अलावा आपको चाहिए सीताफल। सीताफल तो आप सभी जानते होंगे, आपको आज के दिवाली के दिन इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। थोड़ा सा रेट थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन मिल जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी को सीताफल बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो सीताफल भी जो है ना आपको हवन में ज़रूर रखना है। किस तरह से हवन करना है पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके बाद आपको लेना है कमल गट्टे। तो इतने कमल गट्टे, जितना सामग्री मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ इतना ही आपको रखना है। अंदाजा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इतनी सामग्री जो है ना हवन के लिए पर्याप्त होती है। इसके बाद आपको एक चम्मच चाहिए। अगर आपके पास इस तरह का सुरवा इसको बोला जाता है अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप चम्मच का भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास तो है, इससे जो है ना घी आराम से डल जाता है। तो ये सारी सामग्री को क्या है आपको एक साथ मिला लेना है। आपको बड़ा बर्तन ले लीजिए, उसी में आपको खीर डालना है, केले डालना है और खीले डालनी है, घी डालना है गाय का, और ये हवन सामग्री डालनी है, कमल गट्टा भी डालना है, और जो हमने आपको सीताफल बताया है इसका भी जो है ना ऊपर का छिलका आप अलग कर देना, और बीच का जो गूदा गूदा होता है वो भी आप हवन सामग्री में सब कुछ मिलाकर मिक्स करना है। आप इसमें थोड़ा सा कपूर डाल सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हल्की गीली हैं तो हवन थोड़ा जलने में दिक्कत करेगा। तो आप थोड़ा कपूर डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से जो है ना आप हवन कर पाएंगे। इसके बाद जिस जगह आप पूजा कर रहे हैं, मतलब जहां पर आपने माता लक्ष्मी की पूजा की है, जहां पर आपने चौकी लगाई है, वहीं बैठकर जो है ना पति पत्नी को साथ में बैठकर जो है ना माता लक्ष्मी का हवन करना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल देखना चाहते हैं तो मैंने 2 साल पहले इसका एक वीडियो डाला था, मैंने व्लॉग बनाया था, हम लोग ने भी इसका हवन किया था। तो आप उसे जाकर थोड़ा ढूंढ लीजिएगा। अगर मुझे टकराया तो मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। तो इस तरह से जो है ना ये होती है पूरी हवन सामग्री। ये देखिए, ये है बेलगिरी। बेलगिरी जो लोग नहीं जानते उनको मैं थोड़ा सा बता दूं, बेल पत्र को बेलगिरी बोला जाता है। बेल पत्र का जो फल होता है उसको सुखाकर कूट कर इस हवन सामग्री में जो है ना आपको मिलाना है। समझ में आ गया? इस तरह का जो बेलगिरी है वो आपको पंसारी की दुकान में जो है ना मिल जाएगी। आपको अच्छे से सारी सामग्री समझ में आ गई है? कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं आपको वहां पर रिप्लाई करूंगी। पूजा करने के बाद आपको ये हवन करना है, और अपने घर के जितने भी आपके सदस्य हैं सबको इस पूजा में बिठा लिए। ये हवन जो है ना बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। और दिवाली का जो अमावस्या का दिन होता है, पूजा के समय अगर आप इस तरह का हवन करते हैं तो यकीन मानिए ये लक्ष्मी बरसाने वाला हवन है। तो बहुत बढ़िया हवन है, अगर आप करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे। एंड टाइम पे इस वीडियो को डालूंगी, ताकि लोग ना मेरे वीडियो बहुत जल्दी चोरी करते हैं और फटाफट जो है ना अपने चैनल पर जो है ना अपलोड कर देते हैं। इससे थोड़ा सा नुकसान जो है ना हमें होता है, इसलिए एंड टाइम पर आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। सारा ही सामान ऐसा है जो आपके घर में दिवाली के दिन उपलब्ध आपको हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले के वीडियो में सारा सामान आपको दिखा चुकी हूँ। तो ये सारा सामान आपके पास होगा, बस आपको पूजा करने के बाद इस हवन को करना है। हवन कुंड थोड़ा सा बड़ा ले लीजिएगा, ताकि आप जब हवन सामग्री डालें तो वो बाहर ना गिरे। तो थोड़ा बड़ा जो है ना हवन कुंड आपको लेना है। अगर आपके पास हवन कुंड नहीं है तो आप जो है ना जो मिट्टी का इस तरह से हवन कुंड अपने हिसाब से देख लीजिए, इस तरह का आप बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, ताकि आप अच्छे से जो है ना हवन कर सकें। मैं आपको बताने वाली हूँ हवन आपको करना किसके ऊपर है। आप बेल पत्र की जो सूखी लकड़ियां होती हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, अगर आपको मिल जाए तो। अगर नहीं मिल रही हैं तो गाय के गोबर के जो उबले होते हैं सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी का जब भी आप कोई हवन करें गाय के उबले का प्रयोग कर लीजिए, आपका हवन जो है ना सफल हो जाएगा। अगर आपके पास गाय के गोबर के उबले अगर नहीं है तो मार्केट में आपको हवन की जो लकड़ियां जिन्हें संविदा बोला जाता है वो आपको मिल जाएंगी आसानी से, उन पर भी जो है ना आप हवन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना हवन की पूरी सामग्री मैंने आपको दिखा दी है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ हवन आपको
करना कैसे है। तो सबसे पहले जो है ना, अगर आप गाय के गोबर के उबले के ऊपर अगर हवन कर रहे हैं तो उसको अच्छे से आप पका लीजिएगा, वरना ये बहुत ज़्यादा धुआं देगा और आपको हवन करने में होगी दिक्कत। तो आप इस गाय के गोबर के उबले के ऊपर अगर हवन कर रहे हैं तो उसको पहले बढ़िया से पकाना, उसके बाद जो है ना आपको आहुति देना है। हम यहाँ पर घी से आहुति आपको देकर दिखा रहे हैं क्योंकि आज दिवाली नहीं है, ये हवन जो है ना केवल दिवाली के दिन किया जाता है। तो सारी सामग्री को आप में को साथ में मिलाना है और अपनी उंगलियों से जो है ना हवन करना है। समझ गए ना, सामग्री थोड़ा लेते जाइए और हवन अग्नि में जो है ना इस तरह से डालते जाइए। मंत्र क्या बोलना है, किस तरह से आपको शुरुआत करनी है। सबसे पहले आपको घी की आहुति देनी है 5। इसे ये आहुति जो है ना प्रजापति देवताओं की होती है। आप ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो 5 आप घी की आहुति देना सबसे पहले। उसके बाद जो है ना आपको गौरी गणेश के नाम की आहुतियां देनी है। उसके बाद जो है ना आपको नवग्रह, हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों के नाम की 9 बार आपको आहुतियां देनी है। 9 ग्रह आपको सबको पता होगा कौन कौन से होते हैं। इसके बाद लक्ष्मी के मंत्र से आपको आहुतियां देनी है। जब लक्ष्मी के मंत्र से जब आप आहुतियां दोगे तब जो है ना उसी जो हवन सामग्री हमने आपको बताई थी ना, उसी हवन सामग्री का आपको प्रयोग करना है। उस सारा सामान आप साथ में मिला लेना और थोड़ा थोड़ा करके आपको अग्नि में डालना है। तो इस तरह से हवन आपको करना है। 21, 51, 108 जितनी आहुतियां आप दे सकते हैं, जितनी बार मंत्र बोलकर आप आहुतियां देंगे उतना गुना फल जो है ना प्राप्त होता है। जितनी भी सामग्री मैंने आपको बताई है, सारी सामग्री लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है और ये हवन जो है ना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मैं इसके ज़्यादा गुणगान नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे रिजल्ट जो है ना इसके आते हैं। तो इस तरह से आपको हवन करना है और हवन करने के बाद मिठाई का लास्ट में आप भोग लगा दीजिए और उसके बाद जो है ना घी से आपको आचमन करवाना है। अगर आपने मेरे पहले के हवन के वीडियो देखे होंगे तो आसानी से समझ चुके होंगे कि हवन किस प्रकार किया जाता है और इस तरह से जरूर कीजिएगा। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी, इस तरह से अगर आप हवन करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी दिक्कतें जो है ना खत्म हो जाती हैं। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। राधे राधे।